23 का क्वेश्चन बैंक के अंदर था। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब तक आपको समझ में नहीं आता, जब तक कि आप उसका बेसिक नहीं समझते हो। जैसे ही आपको उसका बेसिक आ जाएगा, चैप्टर आपको समझ में आने लग जाएगा। बड़ा आसान तरीका, और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर करा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन कर लीजिए, आपका बेस्ट प्रिपरेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कितने अच्छे तरीके से सवालों के शब्दों को जमाया गया है यहाँ पे कि सवाल बच्चे को समझ में आए तो ही वो कर पाए, नहीं तो वो इक्वेशन नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का क्वेश्चन होता है जब एग्जाम में कोई पूछा जाता है कि बोर्ड्स में क्वेश्चन, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आने वाला क्वेश्चन है। प्रयास बैच 2026, जिसके अंदर 10th बोर्ड का कंप्लीट मैथमेटिक्स फिजिक्स MP09 पे मैं आनंद शुक्ला कंप्लीट कर रहा हूँ। इस कंप्लीट मैथमेटिक्स कवरेज के अंदर जितने पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, फॉर्मूला मेथड क्या होती है, और किस तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम को अप्रोच करें कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स MP09 प्लेटफॉर्म पर, और इस बैच का नाम ने दिया प्रयास बैच, क्योंकि बच्चा इसके अंदर जितने अच्छे प्रयास करेगा उसका रिजल्ट उतना ही 90 क्रॉस कर जाएगा। ये मेरा और अभिज्ञा एजुकेशन एकेडमी फिजिक्स MP09 की पूरी टीम का प्रयास है कि बच्चों का रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट आए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पर। और आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो मेरा लेक्चर पूरा ध्यान से देखिए और इसके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पर। और इन क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका एग्जाम का कैसा भी क्वेश्चन होगा पूरा आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मेरा वन शॉट लेक्चर, इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है पूरा देने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते किसे हैं, किस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो जाती है वो इक्वेशन कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ये a प्लस bx प्लस c। ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन इज सेड टू बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें इसकी जो डिग्री है, वो डिग्री कितनी है, 2। अब यहां पर क्या ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कांस्टेंट तो है ही नहीं, नहीं है मतलब बच्चों इसके अंदर कांस्टेंट 0 है, नहीं है मतलब इसके अंदर कांस्टेंट 0 है। मेरी बात को आप आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करता हूं, तो अगर यहां पर ये जो a है वो इक्वल टू 0 हो जाए तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, नहीं तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी। a की वैल्यू क्या होना चाहिए, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। b 0 हो चलेगा, c 0 हो चलेगा। तो बच्चा मेरी बात ध्यान समझना कि अगर a की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ही इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, नहीं तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देखें, a-3 इज इक्वल्स टू 10/a। एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन उठाया मैंने, इसमें कई क्वेश्चंस मैंने लिए जो एग्जाम बेस्ड भी हैं, तो यहां पर मैंने लिया a-3 इज इक्वल्स टू 10/a। आपने एलसीएम लिया, a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल्स टू 10, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 इक्वल टू 0। अब मैं इस पर जो मेथड अप्लाई कर रहा हूं उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं मैं क्वेश्चन में सिखा भी रहा हूं, आप ध्यान समझे। यहां पर इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है 1। आप इस 1 का मल्टीप्लाई इस -10 में कर दो, तो 1 इंटू -10 इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 आ जाए कोई माइनस का, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 3 आ जाए। बोले ठीक है, मैंने नंबर लिए 5 इंटू 2। सर ये तो प्लस का 10 है, यहां पर क्या सिंबल है, माइनस, तो जो यहां पर सिंबल है वो बड़े नंबर को देंगे। तो मैंने यहां पर माइनस पुट किया, तो -5 प्लस 2 -3, और यहां पर भी आ गया -10। इसका मतलब ये बना a स्क्वायर -5a प्लस 2a -10 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन ध्यान समझिएगा।
यहां से a कॉमन निकाला a-5, यहां से 2 कॉमन निकाला a-5। एक स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में तब फंसता है कि जब वो उसके कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके तैयार नहीं करता है। अगर वो अपने कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके तैयार करेगा उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। यहां पर देखें, यहां बना एक a-5, यहां बना एक a+2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो या तो इसको इक्वल टू 0 करो तो a की वैल्यू आ गई 5, या इसको इक्वल टू 0 करो तो a की वैल्यू आ गई -2। तो एक a की वैल्यू आ गई 5 और एक a की वैल्यू आ गई -2। तो एक a की वैल्यू 5 और एक -2, a ऑप्शन इसका सही आंसर है। लेकिन देखिए आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद ही आपका आंसर आया है। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस मैंने सिर्फ 51 रुपीज के अंदर, यहाँ पर सिर्फ 51 रुपीज के अंदर इस तरीके के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए फिजिक्स एमपीजन के 10th क्लास के अंदर। स्टोर में जाकर के आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हो। इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 51 रुपीज है, कोई कूपन कोड कुछ भी जरूरत नहीं, जाओ खरीदो यूज करो। तो ये सारे लेक्चर, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर स्टडी मटेरियल मैंने अपलोड किया हुआ है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान समझिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज। अब क्वेश्चन बन रहा है सम ऑफ द रूट्स। अब दो फॉर्मूले बनते हैं, वो ध्यान समझना। एक बनता है सम ऑफ रूट्स -b/a। इक्वेशन क्या है आपकी, कंपेयर किससे होगी, a कितना आया, b कितना आया, c कितना आया। आपसे पूछा सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, -b/a। सम ऑफ द रूट्स मतलब एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। तो -b/a, b कितना है 14 और a कितना है 2, -14/2 कितना आ गया -7। दूसरी तरफ आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पूछा नहीं है फिर ही बता रहा हूं मैं। इसका आंसर आपका ये -7, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। -7 इसका सही आंसर है। शायद आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, तो मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये -7 इसका सही आंसर है, जो आपको आपकी स्क्रीन पर आई थिंक दिख गया होगा, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछे तो फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। सी कितना है 24, ए कितना है 2, 24 अपॉन 2 कितना होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये बन गया इसके अंदर 12। तो ये दो फॉर्मूले जो इसके अंदर मैंने दिखा है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान समझिए, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए जब मैं आपको पढ़ाया उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 में। और क्वेश्चन को कितने स्मार्टली पूछा गया है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -9 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b/a, b कितना है -9, a कितना है 2, कितना आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब देखिए उस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट नहीं पूछा था, लेकिन मैंने आपको सिखाया था, और इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछा है। तो इसलिए पढ़ाई उस तरीके से करिए कि जिस तरीके से पढ़ के आप एग्जाम का क्वेश्चन प्रॉपर अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये आता है c/a। c क्या होगा इसके अंदर 4, a क्या होगा इसके अंदर 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ गया और सम ऑफ द रूट कितना आ गया 9/2। ये 2023 का क्वेश्चन था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, और उसका आंसर इस तरीके से आएगा 8x² -2x -3 इक्वल टू 0। 2020 सीबीएसई में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, आप चाहें तो इसको बड़ी आसानी से अटेम्प्ट करके बच्चों आंसर निकाल सकते हो। कोई चैलेंजिंग नहीं है, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर पढ़ाई करो, अभी भी आप 90+ स्कोर कर सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। समझिए इसके अंदर कैसे करना है बात को। हेलो, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 2020 के अंदर सीबीएसई में आया था, आपने 8 इंटू -3 किया तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -24। और अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये आ रहा है 8x² और 24 के क्या ऐसे फैक्टर लें कि 2 आ जाए। तो 6 4 -6x प्लस 4x -3,
यहां से आपने 2x कॉमन निकाला, 4x माइनस 3 यहां से 1 कॉमन निकाला, 4x माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट बन रहा है 4x माइनस 3 का और दूसरा ब्रैकेट बन रहा है 2x प्लस। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर जो मेथड अप्लाई करी है उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने इसमें अप्लाई करी और मैंने फैक्टर निकाल करके इसका आंसर निकाल लिया। 2020 का क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान है अगर आप तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार आप इसको 0 कर दीजिए तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। एक बार आप इसको 0 कर दीजिए तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1/2। तो एक x की वैल्यू आएगी 3/4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। इस तरीके के दो आंसर इसमें निकलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब तक आपको समझ में नहीं आता, जब तक कि आप उसका बेसिक नहीं समझते, और जैसे ही आपको उसका बेसिक आ जाएगा चैप्टर आपको समझ में आने लग जाएगा। बड़ा आसान तरीका, और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे करा रहा हूँ, सिर्फ उतने क्वेश्चन कर लीजिए, आपका बेस्ट प्रिपरेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तुझे देखूं तो कुछ, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द ट्रू कॉम्पिटेंसी 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। 2023 का क्वेश्चन है, किस तरीके से, क्या मेथड थी इसकी अप्रोच करने की, क्यों ये एग्जाम में पूछा गया। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है किसी कारण से आता है, क्यों पूछा गया ध्यान समझे। अंडर रूट ऑफ 15 माइनस 2x, ये माइनस का x इधर गया प्लस का x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वेयर करा ये आया 15 माइनस 2x, इधर स्क्वेयर करा ये आया x का स्क्वेयर, इनको इधर ले गए, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैंने क्या इसके अंदर अप्लाई किया, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट नहीं प्लान आउट करते हैं तो आप अपने आउटकम्स को नहीं निकाल पाएंगे। इफ यू एक्चुअली वांट योर आउटकम, आपने आउटकम निकालना चाहते हो, रिजल्ट निकालना चाहते हो, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, आपको एक प्रॉपर पैटर्न मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। अब 15 3 5 3x, 3 5 5x माइनस 3x माइनस 15, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लो, x, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लो 3। तो यहां पर भी क्या बना, यहां पर ये बन रहा है x कॉमन निकालेंगे x प्लस 5, माइनस 3 निकालेंगे x प्लस 5, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एक ब्रैकेट बना x माइनस 3 और एक ब्रैकेट बना x प्लस 5। तो मेरे लाडलो, मेरे बच्चों और जिगर के टुकड़ों, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि फिर से फैक्टराइजेशन मेथड, और आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। यहां पर एक वैल्यू x की क्या आ रही है 3, और एक और वैल्यू x की क्या आ रही है माइनस का 5, माइनस का 5, क्योंकि एक बार आपने इस ब्रैकेट को 0 किया है और एक बार आपने इस ब्रैकेट को 0 किया है, तब आपका एक आंसर 3 और एक आंसर माइनस 5 आपके सामने है। ये 2023 का क्वेश्चन बैंक के अंदर था। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी कीजिएगा, एक से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन थे, जो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्वालिफिकेशन दिक्कत आती है, इन क्वेश्चन को प्रॉपर अटेम्प्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। फटाफट से नोट डाउन करें। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन जो यहाँ पर प्रयास बैच में डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, प्रयास बैच का डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। जितनी अच्छी सुंदर प्रैक्टिस करोगे इन सवालों की, उतना अच्छे इसके आंसर निकाल लोगे आप सभी। रितु वर एज यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। तो रितु की प्रेजेंट एज क्या है, सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में प्रेजेंट एज लिख लेना चाहिए। रितु की प्रेजेंट एज क्या है, इट्स x years, ठीक है। यंगर बाय 5 years, x माइनस 5, x माइनस 5, द स्क्वायर ऑफ हर एज, इसकी एज का स्क्वायर कीजिए, द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more प्लस 11, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। इसकी अभी की एज कितनी है, इसका 5 टाइम्स करिए तो जो इसकी एज है वो बनेगी, मतलब अभी की एज में से 5 माइनस कर दो, उसका स्क्वायर करो, तो उसकी एज जो निकल के आई वो 11 ज्यादा है। तो एज क्या है, 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज, तो 5x प्लस 11, ये क्वेश्चन बना। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको ये नहीं बनता है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, 2022 का क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। और अगर आपसे ये बनता है, 2022 का क्वेश्चन आप 100% अटेम्प्ट करके आओगे। बच्चे मेरी बात ध्यान सुनना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ड्रॉप नहीं करना। इन 2 महीने 3 महीनों के अंदर हमको पूरा फोकस करके कैसे भी करके ये सीखना है कि हम कैसे आउटकम, कैसे रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। और अगर हमारा फोकस रिजल्ट जनरेट करने पर है तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट निकालेंगे विदाउट एनी इफ और बट, विदाउट एनी इफ और बट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, समझिए इस क्वेश्चन को। ये बना एक्स स्क्वायर
यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, इसको इधर लिया -15x, 25 - 11, 5 में से बन गया 4, 14। अब ये जो क्वेश्चन बना, कितनी इजी सी एक इक्वेशन है जिसको आपको फैक्टराइज करना है, कितनी इजी सी एक इक्वेशन। लेकिन आप जिस क्वेश्चन को इजी समझ रहे हो, अगर यहां से वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इस जगह पर, इस जगह पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट फैक्टराइजेशन बैक तो कर लेते हैं लेकिन उसकी इक्वेशन फ्रेम आउट नहीं कर पाते, और दिक्कत क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है इक्वेशन फ्रेम आउट करने में। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर 14 बन जा 14 माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपने x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 14, इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक आ गया x माइनस 14 और एक आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू आ गई 14 और एक x की वैल्यू आ रही है 1। मेरे पास दो x की वैल्यू है ऋतु के लिए, एक है 14 और एक आ रही है 1। अब ऋतु की एज अगर 1 हो जाती है तो 1 - 5 - 4 मतलब 4 साल बाद ऋतु पैदा होगी। -4 चला गया है, 4 साल बाद ऋतु का जन्म नहीं हो सकता। ऋतु अभी है इस दुनिया में भाई, ऋतु दुनिया में है, तो क्योंकि वो इस दुनिया में है तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये वाला आउटकम गलत होगा। सही क्या आ गया? सही आ गया x इक्वल टू 14। अब अगर x इक्वल टू 14 इसका सही आंसर आ रहा है तो यहां पर आपसे पूछेगी प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु, तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई? ऋतु की प्रेजेंट एज यहां पर 14 इयर्स। लेट मी चेक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, आई थिंक कि आपने ले लिया होगा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्त इस क्वेश्चन को जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट तरीके से करना, ताकि एग्जाम का क्वेश्चन प्रॉपर अटेम्प्ट कर पाओ विदाउट एनी एक्सक्यूज अटेम्प्ट कर पाओ। यहां पर देखें, ट्रेन ट्रेवल सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ करेक्शंस है। A train travels certain average speed 50 and then travel a distance of 63 kilometer. Distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more. बिल्कुल, it takes 3 hours. It takes 3 hours to complete total journey. ठीक है, आपको निकालना है distance traveled by the speed of the train. What is the first speed? सुनना मेरी बात को। 2015 में सीबीएसई में पूछा था क्वेश्चन, बैंक 22 के अंदर था दिल्ली गवर्नमेंट की। ध्यान समझना इस बात को, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, कितने अच्छे तरीके से सवालों के शब्दों को जमाया गया है यहाँ पे, कि सवाल बच्चे को समझ में आए तो ही वो कर पाए, नहीं तो वो इक्वेशन फ्रेम ही नहीं कर पाएगा। क्या करना है ध्यान सुनना। पहले उसने 54 किलोमीटर ट्रेवल करा और बाद में उसने 63 किलोमीटर ट्रेवल करा। 54 किलोमीटर उसने ट्रेवल करा एवरेज स्पीड, तो मैंने बोला कि एवरेज स्पीड उसकी कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, और फिर उसने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी, तो यहां पर आ गया x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। और इस जर्नी में उसको कितना टाइम लगा? 3 आवर्स, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला ही आप अप्लाई कर रहे हैं यहां पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 54 और 63। स्पीड कितनी है? पहले x और बाद में x प्लस 6। तो अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर निकालना है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन बन चुका है बड़े बड़े डेटास के साथ। अगर मैं इसको इससे काटूं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। और अब एलसीएम ले लेते हैं, 18x 18 6 जा 108, 18x प्लस 18 6 जा 108 प्लस 21x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 21 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39x प्लस 108 एक्स स्क्वायर प्लस 6x। यहां पर सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले गए, 39 माइनस 6 33, 33 ऑफ x
और -108 इक्वल टू 0। यहां पर आपके सामने एक इक्वेशन फ्रेम आउट हुई है, लेट मी चेक, एक्स स्क्वायर -33x -108। अब इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म निकालना इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होता है सीबीएसई बोर्ड के, जो उसका हार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है, कि जिसके बिना आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सोच भी नहीं सकते कि कैसे वो अटेम्प्ट होगा। तो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये इक्वेशन बन गई, देखना ध्यान से। 36 थ्रीजा होता है, ये 36 थ्रीजा होता है 108। आपने यहां से x कॉमन निकाला, यहाँ आ गया x -36, यहाँ 3 कॉमन निकाला, यहाँ आ गया x -36, एक आ गया x -36, एक आ गया x +3। आपने ली x की वैल्यू 36 और यूनिट किलोमीटर पर आवर। ये वाला आप क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि x इक्वल टू -3 और एवरेज स्पीड जो आपने बोली है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का क्वेश्चन होता है जब एग्जाम में कोई पूछा जाता है कि बोर्ड्स में क्वेश्चन, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेटेज है बॉस क्वेश्चन का, वेटेज है, देखिए आप वेटेज है इसके अंदर। तो आपको यही तो समझने का पूरा इंपॉर्टेंस रख रहा है, जोर देना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। और इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था कि पहले आपको इक्वेशन फ्रेम करना है, और फिर इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था कि आपको इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस लेवल पर ले जाकर के लगाना है। आई थिंक सबको समझ में आएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान समझिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर का। आपसे बोला गया है कि ये इक्वेशन है और दो इक्वल रूट्स है, तो यहां पर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बात किसी कर रहा हूं मैं, रूट्स पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कैसा है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात कर रहा हूं रूट्स पे। रियल एंड डिस्टिंक्ट की अगर बात करता हूं मैं, तो इक्वेशन होती है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। अगर मैं बात करता हूं रियल एंड इक्वल की, तो b² - 4ac इक्वल टू 0। और अगर मैं बात करता हूं कि इमेजिनरी रूट्स चाहिए, रूट्स कैसे चाहिए, इमेजिनरी रूट्स, तो b² - 4ac लेस देन 0। तो एक है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, एक है b² - 4ac इक्वल टू 0, और एक है लेस देन 0। इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने बोर्ड पर डिस्कस किया है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। समझिएगा मेरी बात को। आपको जो इक्वेशन मेंशन है वो क्या है, mx 5x - 6 + 9 इक्वल टू 0, और कैसे दिए, रूट्स आर इक्वल। आप चालू करें 5m 6m + 9 इक्वल टू 0। यहां से आता है b² - 4ac, क्योंकि रूट्स कैसे हैं आपके, आपके रूट्स है इक्वल, तो b² - 4ac इक्वल टू 0। b क्या है -6m, a क्या है, c क्या है, तो यहां हो गया 36 m², 5 और 20, 29 जा इक्वल टू 0। अब इसके आगे जब मैं सॉल्व करता हूं, तो मैंने उधर ले गया m काट दिया, बचा क्या 36m, दैट इज इक्वल्स टू 180। अगर ये बनता है मेरा, तो 18 2 जा, 18 10 जा, 2 5 जा, तो वैल्यू ऑफ m इज 5। m की वैल्यू कितनी आ रही है इस क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ m इज 5। देखिए आंसर क्या आ रहा है इसके अंदर, द वैल्यू ऑफ m इज 5। तो आपको जब ये इक्वल रूट है तो ये कंडीशन लगाना है, और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो ये कंडीशन लगाना है। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा, विदाउट एनी इफ और बट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड, थ्री रूट टू एक्स स्क्वायर, ये सभी मेथड्स हैं, 2016 का क्वेश्चन है ये। 3 √2 x² - 5x - √2,
ये वाला क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, और आपको इसमें निकालना है इसका फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर। 3√2 माइनस 5x माइनस √2 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, आपको बिना दिमाग लगाए सिर्फ 3√2 का माइनस √2 मल्टीप्लाई करना है। √2 इंटू √2 2, माइनस साइन कितना आ गया, माइनस का 6, माइनस का 6 आ गया, तो 3√2 एक्स स्क्वायर। 6 तो क्या बोलोगे आप, बोले 3 2 जा 6, बोले ठीक है, माइनस 3x प्लस 2x माइनस √2 इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा कर दूं, इसके अंदर तो 5 आ ही नहीं रहा, इसके अंदर तो 5 आ ही नहीं रहा है, तो क्या मैं ऐसा कर दूं इसके अंदर माइनस 3√2x माइनस 2√2x और इक्वल टू 5। कौन सा क्वेश्चन है ये, अच्छा, माइनस 3√2 इंटू √2 5x है या 6x है, 6 1 जा 6 करके क्या करते हैं, सीधा आंसर आएगा। देखिए 3√2 एक्स स्क्वायर, 6 1 जा 6, देखिए आप यही इक्वेशन बन रही है। अब इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान समझिए करना, क्या हम 6 को लिख सकते हैं, क्या हम 6 को लिख सकते हैं 3 2 जा 6, हाँ, और क्या हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, हाँ सर। तो क्या हम इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और यहां पर आ गया 3√2 ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ पे इसमें से मैंने 3√2 एक्स बाहर निकाला, तो यहाँ पर बचा x माइनस √2, और यहाँ पर मैंने 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचा x माइनस, तो यहाँ पर एक बचा x माइनस √2 और एक बचा 3√2 ऑफ x प्लस 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। एक बार मैंने x माइनस √2 को 0 करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और एक बार मैंने 3√2 ऑफ x प्लस 1 को 0 करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किया, सीबीएसई 2016 में ये क्वेश्चन था, और एक आंसर आ रहा है इसका x की वैल्यू √2 और एक आ रहा है आंसर x की वैल्यू -1 अपॉन 3√2। और इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे, अगर समझ में आएगा तो ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो अटेम्प्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन ऑफ द रूट, एक रूट अल्फा है, is 6 times एक फर्स्ट रूट और सेकेंड रूट 6 टाइम्स ऑफ अदर, तो 6 टाइम्स ऑफ अदर, तो एक रूट अल्फा दूसरा रूट 6 अल्फा। अब p की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। आपको निकालना है p की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, माइनस बी बाय ए सिखाया था सम ऑफ द रूट। बीटा क्या है, बीटा है 6 अल्फा, और यह आ गया यहाँ पर 14 और अपॉन में p, 7 अल्फा 14 अपॉन p। कितने अननोन है अभी यहाँ पर 2 अननोन है, एक अल्फा और एक p। आंसर निकला, नहीं निकला सर, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो डायरेक्ट आपको पहले सिखा था कि आप तो अल्फा इंटू बीटा कर लो, c बाय ए, c की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है p, आप c बाय ए लगाओगे आपको अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। p कितना है, बोले नहीं पता। अब बीटा कितना है, बोले 6 अल्फा, तो ये हो गया 6 अल्फा इज इक्वल टू 8 अपॉन p, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहां पर आपको मिल गया p इज इक्वल टू 4 बाय 3 अल्फा स्क्वायर। पहले अपन अल्फा निकाल लेते हैं, तो यहां पर आ गया 7 अल्फा 14 p, 4 अपॉन का 3 अल्फा स्क्वायर कहां चला गया, अपॉन का 3 अल्फा स्क्वायर ऊपर, ये अल्फा से अल्फा गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 से 7 गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3। तो p की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 1/3, 14 अपॉन p, 7 2 जा 14, p की वैल्यू कितनी आ गई,
6। काफी घुला मिला सवाल था, काफी घुला मिला हुआ सवाल है, ध्यान समझना इस सवाल को। पहले आपने क्या करा, ए बी सी लिख लिया, आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट, पहले आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा लो, यहां से आपको p की वैल्यू अल्फा के फॉर्म में मिल गई। फिर आपने सम ऑफ द रूट्स लगा लिया, सम ऑफ द रूट अप्लाई करते थे आपको ये p की वैल्यू इस फॉर्म में मिल गई। आपने यहां से उठाई p की वैल्यू, यहां डाली, इधर यहां डाली p की वैल्यू, तो आपको अल्फा मिल गया, आपने अल्फा पुट करा, आपको p मिल गया। काफी घुला मिला सवाल था, तो रिवर्स फॉरवर्ड करके देख लो तो समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई 2023 से पूछा था। जब कोई सवाल बहुत अच्छा आएगा समझ जाना एग्जाम के लायक है, अगर सवाल में दम है तो एग्जाम के लायक है। ठीक है, आई थिंक सबको मेरी बात समझ में आ रही है, कर क्या करना क्या और कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर आपने एलसीएम लिया x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, और यहां पर आ गया x प्लस 4, और यहां पर आ गया x माइनस 7, और इधर की तरफ आ गया 11/30। यहां पर x से x कटा, 7 4 11, समझ ना मेरी बात, ये माइनस 11, ये आप इसके अंदर काट दोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा, माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, और माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो मैंने यहां पर सॉल्व किया, जो दिखने में इतना खतरनाक लग रहा है सवाल, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये अगर आपको आ गया, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। आपको ये आना चाहिए, कैसे एलसीएम लिया, कैसे काटा पीटी करी, कैसे आपने ब्रैकेट्स ओपन करे मल्टीप्लाई करके, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराए, आना चाहिए। एग्जाम के लायक सवाल, ये एग्जाम के लायक सवाल है, लिखा नहीं है लेकिन ये एग्जाम के लायक सवाल है। मुझे लगता है ये एग्जाम में आ चुका होगा कभी ना कभी, नहीं तो आ सकता है। एक्स स्क्वायर 2 1 जा 2 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 2 और एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 1। एक x की वैल्यू कितनी आ गई और एक और x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर दो वैल्यू थे x की। तो इसी के साथ आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है। सारे टॉपिक को कवर करते हुए, मेरा जो भी लेक्चर आप देखोगे सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए मेरा एक लेक्चर रहता है। तो मेरा सारे टॉपिक को कवर करते हुए अगला लेक्चर फिर होगा, और आप बहुत ध्यान देखिएगा उन लेक्चर्स को। पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अलावा आप 51 रुपीज का अभी ये कोर्स अवेलेबल है, इस कोर्स को यहाँ पर ले सकते हैं। ये 51 रुपीज का कोर्स के अंदर सारे लेक्चर सिंक्रोनाइज्ड अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।